बालकनी में सब्जी उगाने वाला मोहल्ला। नंदिता अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती है। उसके दोनों बेटों की औरंगाबाद की बर्तन फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी और आज नंदिता अपने दोनों बेटों, पति और बहू के साथ फैक्ट्री के पास ही एक कॉलोनी में शिफ्ट हो रही थी, जो कि उन्हें फैक्ट्री के मालिक की तरफ से मिली हुई थी। वो लोग अपनी कॉलोनी में आ चुकी थी। कॉलोनी बाहर से काफी बड़ी दिखाई दे रही थी। वहां 2 मंजिला घर बने हुए थे। सभी लोग उनकी ही तरह मध्यम वर्गीय दिखाई दे रहे थे। नंदिता गाड़ी से उतरती है और आसपास देखकर कहती है, मुकेश, देख रहे हो, ये कॉलोनी काफी बड़ी है और यहाँ हमारी तरह ही बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ नंदिता, ये तो वैसा ही एरिया है जैसे एरिया में हम रहा करते थे। वे लोग अपने घर के अंदर जाते हैं। घर उन्हें काफी पसंद आता है। उसके दोनों बेटे सामान उठाकर अंदर ले जा रहे थे, तो वहीं उसकी बड़ी बहू घर की साफ सफाई में लगी हुई थी और नंदिता उसकी मदद कर रही थी। तभी कमला अपनी बहू निराली के साथ वहां आती है और नंदिता से कहती है, बहन, हम आपके पड़ोसी हैं, किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ बहन जी, जरूर। वैसे आप लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए कितना समय हो गया? बहन जी, हम तो पिछले 2 महीने से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं बहन जी, कोई बड़ी समस्या तो यहाँ नहीं होती है। ऐसा कहकर कमला अपनी बहू के साथ वापस चली जाती है। जाते जाते रास्ते में कमला अपनी बहू से कहती है, अब इन्हें कौन बताए कि यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं? माँ जी, 2-4 दिनों में उन्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह कीर्ति किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी सुनील वहां आता है और कहता है, कीर्ति, जल्दी करो, तुम कब से नाश्ता बना रही हो? आज हमारा फैक्ट्री जाने का पहला दिन है। अगर आज ही लेट हो गई तो कहीं डांट ना पड़ जाए। हाँ सुनील, बस मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तब तक कीर्ति सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी किशोर कहता है, भाभी, फैक्ट्री यहाँ से पास ही है, तो आपको टिफिन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और भैया खाना खाने आ जाएंगे। ठीक है किशोर। उसके बाद सुनील और किशोर तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। तभी मुकेश कहता है, आज मैं भी कॉलोनी घूम कर आता हूँ। हाँ, और साथ में ये भी देख लीजिएगा कि सब्जी, भाजी और किराने की दुकान कहाँ पर है। हाँ, मैं पता कर लूंगा। ऐसा कहकर मुकेश भी कॉलोनी घूमने के लिए निकल जाता है। उसके बाद कीर्ति घर का काम करती है। फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी, कितनी ठंड लग रही है ना, चलिए हम छत पर जाकर धूप सेकते हैं। हाँ बहू, चलो। दोनों सास बहू छत पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि आसपास काफी सारे लोग अपनी छत पर धूप सेकने के लिए बैठे थे। तभी एक पड़ोसन सरिता कहती है, बहन, तुम यहाँ नई आई हो ना? हाँ बहन, बस हम लोग कल ही शिफ्ट हुए। वैसे यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आती क्या? नहीं बहन, वो सामने देख रही हो ना, वो कचरे का डब्बा है, वहां जाकर कचरा डालना पड़ता है। वैसे आंटी, नल तो रोज आता है ना? हाँ बहू, नल रोज आता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सरिता की बहू कपड़े सुखाने के लिए छत पर आती है। वो कपड़े डालने लगती है और साथ ही अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो आप कमला आंटी के साथ मॉल जाकर सब्जी ले आइए। यह सुनकर नंदिता कहती है, बहन जी, यहाँ सब्जी लेकर ठेले वाला नहीं आता क्या? नहीं बहन जी, यहाँ कोई सब्जी वाला नहीं आता, बल्कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मॉल है, वहाँ से जरूरत का सारा सामान और सब्जियां लाना पड़ता है। वे लोग आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। नंदिता और कीर्ति भी नीचे उतर आती है और हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी मुकेश वहां आता है। नंदिता कहती है, घूम आए कॉलोनी, कहीं सब्जी की कोई दुकान दिखी क्या? नहीं नंदिता, पूरी कॉलोनी में सब्जी की कोई दुकान नहीं दिखाई दी, बल्कि आधा किलोमीटर दूर मॉल है और सब्जियां सबको वहीं से लाना पड़ता है। कितनी अजीब बात है ना पिताजी, इतनी बड़ी कॉलोनी में कोई भी सब्जी वाला नहीं आता। बहू, यह एरिया मार्केट से काफी दूर है, इसलिए कोई भी सब्जी वाला इतनी दूर नहीं आना चाहता। कॉलोनी के सभी लोग अपनी जरूरत का सामान और सब्जियां मॉल से ही लाते हैं, हमें भी वहीं से लाना होगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी कमला और निराली झोला लिए हुए उनके घर आती हैं और कमला कहती है, नंदिता बहन, मैं और मेरी बहू तो सब्जियां लेने मॉल जा रहे हैं, आप लोग भी सब्जियां लेने हमारे साथ चलिए। ठीक है बहन। अब कीर्ति घर के अंदर से झोला लेकर आ जाती है और सभी लोग सब्जियां लेने के लिए मॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कीर्ति कहती है, वैसे अच्छा ही है, इसी बहाने हम सबकी वॉक भी हो जाएगी। कीर्ति बहन, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब तो रोज इतनी दूर सब्जियां लाने जाना बड़ी झंझट का काम लगता है। इसी तरह बातें करते हुए वो लोग मॉल के सामने पहुंच जाते हैं। कमला कहती है, बहन जी, आ गया मॉल, चलिए अंदर चलते हैं। अब सभी लोग मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल में पहले से ही काफी भीड़ थी।
सभी लोग सब्जियों के काउंटर पर पहुंचते हैं। नंदिता सब्जियों के रेट देखती है जो कि बाजार की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा थे। ये देखकर नंदिता कहती है, कमला बहन जी, ये क्या इस मॉल में सब्जियां इतनी महंगी क्यों हैं? ये तो बाजार से 3 गुना ज्यादा रेट है। बहन जी, मार्केट दूर होने के कारण हमें मॉल से ही सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं और मॉल वाले सब्जियों को 3 गुने रेट में बेचते हैं। क्या कहीं और सब्जियां नहीं मिलती? बहू, अगर यहाँ से सब्जियां नहीं लेना तो तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, जो यहाँ से दूर है। तुम्हें अपने पति के साथ बाइक से ही जाना होगा। ठीक है माँ जी, अब हम यहाँ आ गए तो थोड़ी सब्जियां खरीद लेते हैं, फिर मैं बाकी की सब्जियां सुनील के साथ बाजार से ले आऊंगी। यही सोचकर नंदिता और कीर्ति थोड़ी बहुत सब्जियां खरीद लेती है। फिर सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर मुकेश कहता है, अरे आ गए तुम लोग वहां से सब्जियां खरीद कर? हाँ जी, लेकिन मॉल में तो सब्जियां 3 गुने रेट पर मिली हैं। पिताजी, मैंने तो सोच लिया कि कल मैं सुनील के साथ बाजार जाकर वहां से सब्जियां ले आऊंगी। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों भाई वहां आ जाते हैं और ये सुनकर सुनील कहता है, कीर्ति, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? आपके साथ सब्जियां लाने जाने की। फिर कीर्ति अपने पति और देवर को सारी बातें बताती है। अगली सुबह कीर्ति जल्दी से सभी को नाश्ता करा देती है और फिर सुनील के साथ सब्जी बाजार के लिए निकल जाती है। करीब आधा घंटे बाइक चलाने के बाद सुनील सब्जी मार्केट पहुंचता है। सब्जी मार्केट पहुंचकर कीर्ति बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, आखिर मैं सब्जी मार्केट पहुंच गई। आप रुको, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। सुनील अपनी बाइक के पास खड़ा रहता है और कीर्ति सब्जी मार्केट में घुसकर सब्जियां खरीद लेती है। फिर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। सुनील कीर्ति को घर पर छोड़ता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। कीर्ति अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, मैं इतनी सारी सब्जियां ले आई। ये बात सुनकर कीर्ति के सास ससुराल भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब कीर्ति रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब सुनील घर आता है तब वो सभी लोगों से कहता है, माँ, आज सब्जियां लाने की वजह से मुझे ऑफिस जाने में काफी देर हो गई थी और इतनी दूर जाने में मेरा पेट्रोल भी बहुत खर्चा हो गया। इसलिए आज के बाद आप लोग सब्जी मॉल से ही खरीद लेना, भले ही 2 पैसे महंगी सही। ऐसे 5 दिन बीत जाते हैं और कीर्ति की लाई हुई सब्जियां खत्म हो जाती हैं। तब कीर्ति अपनी सास से कहती है, माँ, सब्जियां तो सारी खत्म हो गई, आज हमें मॉल जाकर सब्जी लाना पड़ेगा। शाम को नंदिता अपनी बहू के साथ मॉल जाने के लिए घर से निकलती है। तभी कमला और उसकी बहू निराली भी मिल जाते हैं। कमला कहती है, चलो बहन जी, साथ ही मॉल तक चलते हैं, बातें करते हुए रास्ता भी कट जाएगा। फिर सभी लोग बातें करते हुए मॉल जाते हैं और वहां से सब्जियां खरीद कर बातें करते हुए वापस आ जाते हैं। कॉलोनी के सभी लोग सब्जियों के लिए इसी तरह परेशान होते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मुकेश नंदिता से कहता है, नंदिता, आज शीतल के पिताजी का फोन आया था तो कह रहे थे कि शीतल और किशोर की सगाई को काफी दिन बीत गए हैं, अब हमें जल्द उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हम कल ही शीतल के घर मुंबई चलकर शादी की डेट तय करते हैं। और फिर अगले दिन सभी लोग शीतल के यहाँ जाते हैं और शादी की डेट पक्की कर देते हैं। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शीतल और किशोर की शादी हो जाती है और शीतल दुल्हन बनकर घर आ जाती है। आज शीतल का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या क्या बनाना है। बेटा, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, उनमें से सब्जी, रोटी, दाल, चावल और मीठे में खीर बना लो। वैसे कीर्ति आती ही होगी, वो तुम्हारी मदद करवा लेगी। फिर शीतल रसोई में जाती है। सबसे पहले वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें गोभी और भटे रखे हुए थे। शीतल गोभी निकाल लेती है और उसे काटने लगती है। तभी कीर्ति वहां आ जाती है और कहती है, शीतल, लाओ, खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है भाभी, वैसे भाभी फ्रिज में सब्जियां खत्म हो गई, सब्जी वाला आएगा तो हम उससे सब्जियां ले लेंगे। शीतल, यहाँ कोई सब्जी वाला नहीं आता, यहाँ हमें आधा किलोमीटर पैदल चलकर मॉल जाकर वहां से सब्जी लानी पड़ती है। भाभी, फिर तो बड़ी दिक्कत होती होगी सब्जियों के लिए। दिक्कत तो होती है शीतल, लेकिन वो दिक्कत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी की है। अब क्या कर सकते हैं? अब शीतल और कीर्ति दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सभी के लिए खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी मुकेश कहता है, शीतल बेटा, मैंने सुना है कि तुमने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है। हाँ पिताजी, मुंबई के एग्रीकल्चर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे तुमने कुछ सोचा है? नहीं पिताजी, अभी तो नहीं। वैसे बहू, खाना भी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। बातें करते करते सभी लोग अपना अपना खाना खत्म करते हैं और फिर सभी लोग शीतल को अपनी तरफ से नेक देते हैं। धीरे धीरे शीतल को आए अब 1 हफ्ता बीत चुका था। आज जब उसकी सास और जेठानी सब्जी लाने जा रही थी तब शीतल उनसे कहती है, माँ जी, भाभी चलिए, आज मैं भी आप लोगों के साथ मॉल सब्जी लेने जाऊंगी।
शीतल भी अपनी सास और जेठानी के साथ सब्जी लेने के लिए मॉल की तरफ निकल पड़ती है। बातें करते करते हुए वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। फिर शीतल मॉल के अंदर जाकर सब्जी के काउंटर पर जाती है और सब्जियों को देखकर कहती है, माँ जी यहाँ पर सब्जियां काफी हरी और ताजी हैं। हाँ बेटा, हरी और ताजी तो है, लेकिन क्या माँ जी? कुछ नहीं शीतल, तुम सब्जियां निकालो। शीतल सब्जियां निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो उसकी नजर सब्जियों के रेट लिस्ट पर जाती है, जिनमें 3 गुना दाम लिखे हुए थे। ये देखकर शीतल आश्चर्य से चौंक जाती है और कहती है, माँ जी ये क्या, यहाँ पर सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हैं। तभी कमला भी अपनी बहू निराली के साथ वहां आ जाती है और शीतल की बात सुनकर कहती है, बहू नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें सब्जियों के 3 गुने दाम सुनकर हैरानी हो रही, वरना हमें तो इतनी महंगी सब्जियां खाने की आदत ही पड़ गई है। ऐसा कहकर कमला सब कुछ शीतल को बताती है। फिर सभी लोग सब्जियों के काउंटर पर पहुंचकर सब्जियों का बिल देते हैं और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन किशोर अपने कमरे में बैठा हिसाब कर रहा था, तभी शीतल वहां आती है और कहती है, किशोर, ठंड बढ़ रही है तो मैं सोच रही थी कि माँ और पिताजी के लिए एक सुंदर सी शॉल और कुछ गर्म कपड़े खरीद लेती हूँ, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। शीतल की बात सुनकर किशोर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, शीतल, मैं भी यही सोच रहा था कि सभी घर वालों को ठंड की शॉपिंग करवा दूं, इसलिए तो हिसाब करने बैठा था, लेकिन इतने पैसे नहीं बच रहे हैं कि हम घर के खर्च के अलावा एक्स्ट्रा खर्च कर सकें। अच्छा तो ठीक है, रहने दो फिर। सॉरी शीतल, दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ पर सब्जियां 3 गुनी महंगी है और पेमेंट का आधा से ज्यादा हिस्सा तो सब्जियों में ही चला जाता है। इसका मतलब है किशोर कि अगर हमें सब्जियां ना खरीदनी पड़े तो हम पैसे बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब्जियां खाए बिना तो रह नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन सब्जियों की कोई और व्यवस्था कर सकते हैं। शीतल की बात किशोर को समझ में नहीं आती। अब वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन संडे था। सभी लोग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी शीतल वहां आती है और कहती है, माँ जी, पिताजी, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बहू, क्यों, क्या बात है? पिताजी, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ सब्जियाँ कितनी महंगी हैं, और इतनी महंगी इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं सब्जियाँ अपने घर में ही उगाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो देवरानी जी? हम तो एक कॉलोनी के घर में रहते, भला इस घर में सब्जियां उगाना कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है भाभी? अब अपनी छत और बालकनी में गमले रखकर सब्जियां उगाएंगे। शीतल, हम जानते हैं कि तुमने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन पढ़ना अलग बात होती है और प्रैक्टिकल अलग। इतना भी आसान नहीं है ये सब। भैया, मैंने कब कहा कि ये सब कुछ आसान है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना। मैं आज ही गमले लाकर अपनी बालकनी और छत पर सब्जियां उगाने की तैयारी शुरू करूंगी। ठीक है देवरानी जी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम शुरू करो। शाम को सभी लोग बाजार जाते हैं और अलग अलग तरह के गमले और मिट्टी खरीद कर ले आते हैं। सभी मिलकर गमलों को छत के ऊपर और बालकनी में जमा देते हैं। फिर उसमें मिट्टी भरते हैं और साथ ही पानी डालकर गमलों को तैयार कर देते हैं। शीतल हर गमले में अलग अलग तरह के बीज लगा देती है। शीतल को गमले में इस तरह से बीज लगाते पड़ोस की छत से सरिता अपनी बहू गीता के साथ देख रही थी। ये सब देखकर सरिता आश्चर्य से कहती है, नंदिता बहन, ये क्या, तुम इतने सारे गमलों में फूल और ये शो पत्ती लगा रही हो क्या? नहीं आंटी, हम सभी गमलों में सब्जियों के बीज लगा रहे हैं। सब्जियां, वो भी गमले में? शीतल भाभी, जबरदस्ती अपना समय और मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हो? गमले में सब्जियां उगाना इतना आसान नहीं होता। शीतल निराली के ताने पर कोई भी ध्यान नहीं देती और लगातार गमले में बीज लगाती रहती है। उसके बाद सभी लोग नीचे आ जाते हैं। शीतल को गमले में बीज लगाए पूरे 2 दिन हो गए थे। आज सब्जियां भी खत्म हो चुकी थी। तभी शीतल की सास नंदिता शीतल से कहती है, शीतल बहू, आज कीर्ति बहू के सर में दर्द है तो हम दोनों ही मॉल से सब्जियां ले आते हैं। ठीक है माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी आई। शीतल अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और फिर अपनी सास के साथ मॉल में सब्जियां लेने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो मॉल पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ और पड़ोसनें भी दिखाई देती हैं। कमला वहां आकर शीतल से कहती है, शीतल बहू, सुनने में आया कि तुम छत पर गमले रखकर सब्जियां उगा रही हो। हाँ आंटी, लेकिन आपको कैसे पता? शीतल बहन, ये बात सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी को पता है, और कॉलोनी वाले तुम्हें मजाक भी उड़ा रहे हैं। निराली बहन, मुझे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैं सब्जियों को गमले में उगा लूंगी। हाँ शीतल बहू, भगवान करे तुम गमले में सब्जियां उगाने में कामयाब हो जाओ। अच्छा चलो, अब सब्जियां खरीद लेते हैं। सभी मिलकर सब्जियों के काउंटर पर जाते हैं और सब्जियां खरीद लेते हैं। उसके बाद सब्जियों का बिल पे करके सभी लोग अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। बात करते करते सभी लोग जल्दी ही घर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शीतल छत पर अपनी सब्जियां देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि सब्जियों के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। शीतल कीर्ति को आवाज देती है। कीर्ति ऊपर आती है। तब शीतल उससे कहती है,
देख रही हूँ कीर्ति भाभी, हमारी सब्जियों से तो छोटे छोटे पौधे निकल आए। हाँ शीतल, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो दिन दूर नहीं जब सब्जियों की समस्या हमारे लिए खत्म हो जाएगी। कीर्ति भी शीतल के साथ पौधे में पानी डालने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और शीतल की सब्जियां बड़ी हो रही थी। शीतल कभी अपनी सब्जियों के पौधों में खाद डालती तो कभी पानी और कभी दवाइयां डालती। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब शीतल की सब्जियां थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। कॉलोनी वाले आते या जाते उसकी सब्जियां देखा करते थे। एक दिन कॉलोनी की दो औरतें शोभा और माला शीतल के गमले को देखकर बातें करते हुए जा रही थी। देख रही हो माला बहन, शीतल ने तो कमाल ही कर दिया, अपनी छत पर इतनी सारी सब्जियां उगा ली। हाँ शोभा बहन, सुना है उसने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, इसीलिए उसे सब्जियां उगाने की और उनका रख रखाव करने की बहुत समझ है। बस यूं समझो कि उसकी पढ़ाई काम आ गई। बहन, आने वाले कुछ दिनों में इनकी सब्जियां पककर तैयार हो जाएंगी, लेकिन हमारी समस्या का क्या होगा? हमारे तो खर्च के आधे से ज्यादा पैसे सब्जियां खरीदने में निकल जाते हैं। हाँ बहन, बात तो तुम सच कह रही हो, लेकिन हमें तो बस यही झेलना पड़ेगा। हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। आज संडे था, सभी लोग घर पर थे। तभी शीतल अपने पौधों में पानी डालने छत पर जाती है। वो देखती है कि सब्जियां पककर तैयार हो गई हैं। तब शीतल सभी को आवाज देकर बुलाती है। सभी लोग छत पर आ जाते हैं। फिर शीतल कहती है, माँ जी, पिताजी, देख रहे हैं आप लोग, हमारी सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। आज हम अपनी सब्जियों को तोड़ेंगे। अरे वाह, सब्जियां बिल्कुल सचमुच में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई हैं। चलो अच्छा है, आज से सब्जी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब कीर्ति कुछ गमलों से पालक के पत्ते तोड़ती है तो नंदिता हरी मिर्च और टमाटर तोड़ती है। वहीं मुकेश भटे और भिंडी तोड़ता है। सुनील कुछ गमलों से आलू खोद कर निकालता है तो वहीं किशोर हरी धनिया और मेथी के पत्ते तोड़ लेता है। सभी लोग सब्जियों को टोकरी में रखकर नीचे आते हैं। शीतल और नंदिता सोफे पर बैठकर सब्जियां काटने लगते हैं। तभी कॉलोनी की कमला और निराली दोनों सास बहू वहां आ जाती हैं। कमला कहती है, नंदिता बहन, मैंने और निराली ने तुम्हें अपनी छत से सब्जियां तोड़ते हुए देख लिया था, सोचा हम भी अपने पड़ोसी से थोड़ी सब्जी मांग लाएं। हाँ बहन, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तक पड़ोसियों को बांट के ना खाया जाए तब तक तो घर की किसी चीज को खाने में मजा ही नहीं आता। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कीर्ति उन्हें पॉलिथिन में अलग अलग तरह की सब्जियां लाकर दे देती है। फिर कमला और निराली सब्जियां लेकर चली जाती हैं। अगले दिन मोहल्ले की कुछ और औरतें नंदिता के घर सब्जियां मांगने आती हैं। नंदिता थोड़ी सब्जियां उन्हें भी दे देती है। फिर तो अक्सर कॉलोनी वाली औरतें सब्जियां मांगने और उनके घर आया करती। एक दिन नंदिता शीतल से कहती है, शीतल बहू, सारे कॉलोनी वाले हमारे यहाँ सब्जी मांगने आ रहे हैं। इस तरह तो हमारे छत की सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। हम ऐसा करते हैं कि कॉलोनी वालों को अपने अपने घर सब्जियां उगाने के लिए कहते हैं। यही सोचकर शीतल अपने घर के बाहर आती है और सभी औरतों को हाथ के इशारे से अपने आंगन में बुलाती है। फिर शीतल सभी को समझाते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपने घर की बालकनी और छत पर सब्जियां उगाई हैं, इसी तरह आप सभी लोग भी अपने घर की बालकनी और छत पर सब्जियां उगा लो, ताकि हमारी महंगी सब्जियां खरीदने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब वो तो ठीक है शीतल, लेकिन हमने तुम्हारी तरह एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन थोड़ी ना किया है, हमें सब्जियां उगाना नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्रीकल्चर आना, और फिर मैं तो हूं ना आप सबको बताने के लिए। शीतल सही कहती है, हम सबको भी शीतल की तरह सब्जियां उगाना शुरू करना चाहिए। तो ठीक है शीतल, हम सभी लोग आज ही गमले, मिट्टी और बीज लेकर आते हैं। अब उसी दिन सभी औरतें बाजार जाती हैं और गमले, मिट्टी और खाद बीज लेकर आ जाती हैं। शाम तक सभी लोग अपने अपने छत के ऊपर गमले जमाकर मिट्टी भरकर पानी छिड़ककर उन्हें बुवाई के लिए तैयार कर देती हैं। अगले दिन सुबह से ही सभी लोग अपने अपने छत पर अपने अपने गमले में बीज लगा रहे थे। शीतल अपनी छत पर खड़े होकर सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इसी तरह अब सभी के गमले में सब्जियां लग चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सभी लोगों को सब्जियां उगाने का इंतजार था। एक दिन शीतल किशोर की छत पर खड़ी अपने पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी किशोर कॉलोनी के आसपास का नजारा देखकर कहता है, शीतल, तुमने तो पूरी कॉलोनी का नक्शा ही बदल दिया है। सभी के घरों की छतों पर बालकनी में गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में गमले में छोटे छोटे पौधे भी आने लगे हैं। हाँ किशोर, और तुम देखना कि जल्दी ही कॉलोनी वालों को सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। समय बीत रहा था। एक दिन निराली और कमला मॉल सब्जियां खरीदने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में सरिता कमला से कहती है, देख रही हो कमला बहन, जब से शीतल और उसके घर वालों ने अपनी बालकनी और छत पर सब्जियां उगाई हैं, तब से वो सब्जियां लेने के लिए मॉल नहीं जाते। हाँ सरिता बहन, देख रही हूँ, हमारी छत पर भी तो सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उगने लगे। बस कुछ दिनों की और बात है, फिर तो हमें भी सब्जियां लेने के लिए मॉल नहीं आना पड़ेगा। हम भी अपने घर की सब्जियां खाएंगे। हाँ बहन, ऐसा हो गया ना तो हम तो शीतल के जीवन भर आभारी रहेंगे।
बात करते करते वो मॉल पहुंच जाते हैं और मॉल से महंगी सब्जियां खरीद कर वो अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। बातें करते करते वो अपनी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। तभी सरिता अपनी कॉलोनी के चारों तरफ से देखते हुए कहती है, कमला बहन, हमारी कॉलोनी में तो हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। हमारी कॉलोनी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। सच में सरिता बहन, चारों तरफ हरियाली आंखों को बड़ा सुकून दे रही है। बातें करते हुए वे अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और पूरे मोहल्ले की छत पर सब्जियां पककर तैयार हो जाती हैं। अब कॉलोनी वाले अपने अपने छत से सब्जियां तोड़कर खा रहे थे। आज कमला कुछ तोरई और लौकी लेकर नंदिता के घर आती है और उसे देते हुए कहती है, नंदिता बहन, हमारे गमले में बहुत सारी लौकी और तुरई फली हुई थी तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। नंदिता वो सब्जियां ले लेती है और अपनी बहू कीर्ति को देते हुए कहती है, हाँ बहन, सही कह रही हो, हमारे गमले में भी ढेर सारी सब्जियां उगी हैं। कीर्ति, जरा इन्हें कुछ सेमी और कद्दू लाकर तो दे दो। कीर्ति अंदर जाती है और रसोई में रखे हुए कुछ सेमी और कद्दू उठाकर उसे पॉलीथिन में डालती है और बाहर लाकर कमला को दे देती है। यह देखकर कमला कहती है, बहन, मुझे याद आया वो दिन जब हम मॉल जाकर इतनी महंगी सब्जियां लाते थे और थोड़ी थोड़ी सब्जियां बनाते थे ताकि ज्यादा दिन चल जाए। और आज इतनी सारी सब्जियां हो गई कि वो हमारे खाने से खत्म ही नहीं हो रही। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। अच्छा बहन, मैं अभी चलती हूँ। ऐसा कहकर कमला चली जाती है, लेकिन शीतल ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे इस तरह गहरी सोच में डूबा देखकर किशोर कहता है, क्या बात है शीतल, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? किशोर, मैं सोच रही थी कि अब तो सारी कॉलोनी सब्जियां उगा रही है, इसीलिए हर किसी के घर काफी सारी सब्जियां हो गई, इतनी कि वो खा भी नहीं पा रहे हैं। हाँ वो तो है। क्यों ना हम इन सब्जियों को बेचना शुरू करें? बहू, सब्जियां उगाने तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या तू रोड पर बैठकर सब्जियां बेचेगी? शीतल, तेरे पिताजी सही कहते हैं। माँ जी, पिताजी पहले उससे अपनी बात पूरी तो करने दो। हाँ शीतल, तुम कहो, क्या कह रही थी? कीर्ति भाभी, हमारी कॉलोनी के पास ही मॉल है जहाँ से आसपास के एरिया के सभी लोग सब्जियां खरीदते हैं। क्यों ना हम उस मॉल में अपनी कॉलोनी से सब्जियां बेच दे? शीतल सही कहती है, हम उसे सब्जियां बेच तो सकते हैं, लेकिन शीतल वो भला हमसे सब्जियां क्यों खरीदेगा? सुनील भैया, बहुत सीधी सी बात है, वो सब्जियां बाहर से मंगवाता होगा और इसमें उसका काफी सारा किराया लग जाता होगा, इसीलिए वो सब्जियां इतनी महंगी बेचता है। जब वह इतने पास से सब्जियां मंगवाएगा तो उसे किराया भी नहीं लगेगा। माँ, शीतल की बातों में दम है। हम लोग आज ही मॉल में चलकर बात करते हैं, उसके बाद हम कॉलोनी वालों से भी बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है किशोर बेटा, तुम और शीतल अभी मॉल जाओ और मॉल वाले से बात करके आओ। अब किशोर और शीतल मॉल वाले से बात करने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो मॉल पहुंच जाते हैं और मॉल के मैनेजर से मिलकर सारी बातें करते हैं। ये सुनकर मॉल का मैनेजर अमर कहता है, ठीक है, यदि आपको कॉलोनी के सभी लोग सब्जियां बेचने को तैयार हैं तो मैं कल ही अपनी गाड़ी वहां लगवा देता हूं। आप सभी लोग अपने गमलों से सब्जियां तोड़कर हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए। हमारे आदमी उसे उठा लाएंगे यहाँ और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। शीतल और किशोर ये सुनकर काफी खुश होते हैं। वो लोग अपने घर वापस आते हैं और अपने घर वालों को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर नंदिता कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, ये बात हमें कॉलोनी के हर घर में बतानी होगी। चलो हम सभी लोग हर घर में जा जाकर ये सारी बातें बताते हैं। अब सभी लोग कॉलोनी में निकलते हैं और हर घर में जाकर ये सारी बात बताते हैं। कॉलोनी के लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन शाम को मॉल का मैनेजर अपनी सब्जी को गाड़ी भेज देता है। अब कॉलोनी के सभी लोग गाड़ी में रखी टोकनियां उठा लेते हैं। फिर वो अपने अपने गमलों से सब्जियां तोड़ तोड़ कर उसमें भरकर गाड़ी में रख देते हैं और अपनी अपनी रखी हुई सब्जियों का हिसाब लिखकर किशोर और शीतल को दे देते हैं। किशोर और शीतल उन सब्जियों के साथ साथ मॉल की तरफ से निकल पड़ते हैं और मॉल पहुंचकर वो अमित को सारी सब्जियां डिलीवर करते हैं। अमित सब्जियां चेक करता है और कहता है, किशोर, शीतल, ये सब्जियां तो ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी क्वालिटी की सब्जियां हैं। मैं आपको उनके अच्छे दाम दूंगा और हाँ, अगली बार आप सब्जियां किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ हमें ही बेचना। ऐसा कहकर अमित उन लोगों को सब्जियों के अच्छे दाम दे देता है। वो लोग वापस जाते हैं तो देखते हैं कि कॉलोनी के सभी लोग खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। अब उन लोगों को देखकर शीतल कहती है, मुबारक हो, आप सबकी सब्जियां अच्छे दामों पर बिक गई हैं और अगली बार से हमें अपनी सब्जियां मॉल में ही देनी है। ये लीजिए आप लोगों की पहली कमाई। ऐसा कहकर शीतल सभी में पैसे बांट देती है। सभी लोग अपने अपने पैसे पाकर बहुत खुश होते हैं। तब कमला कहती है, शीतल बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। ना सिर्फ हमें महंगी सब्जियां खाने से बचाया बल्कि हमें एक व्यापारी भी बना दिया। तुम तो सचमुच विजेता हो। ये कमाल मैंने अकेले नहीं किया बल्कि आप सब ने साथ मिलकर किया है, इसीलिए विजेता मैं नहीं बल्कि हम सब हैं।
सभी लोग शीतल की ये बात सुनकर तालियां बजाते हैं और इस तरह वो कॉलोनी एक आत्मनिर्भर कॉलोनी बन जाती है। सभी लोग सब्जियां उगाते हैं और उन्हें शौक से खाते हैं और शौक से बेचते हैं।